मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 यानी जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखा जाए। जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बच्चों पहले ये जानिए कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्त होता है। आप पिछले कक्षा में एचसीएफ एलसीएम के निकालने के बारे में जान चुके हैं, पढ़ लिए हैं। वही चीज हम दोबारा इसमें करने जा रहे हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए, 196 38,220 का एचसीएफ, और तीसरा है 867 और 255 का। इसमें हमको एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ये हमको कुछ नया दिया है जिसको हम जानेंगे समझेंगे। तो आइए पहले 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरली जो हम जानते हैं एचसीएफ निकालना, इसको कहा जाता है जो 135 और 225 है इसको लंबी विभाजन विधि कहा जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा जाता है, जिससे हम किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो बच्चों ऐसे निकालते कैसे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हमने 135 से 225 में भाग दिया, जो एक बार में गया, और यहाँ 135 आ गया, जब घटाएं तो 90 आया। अब एचसीएफ कैसे करते हैं, जो शेषफल बचता है फिर उसी से क्या करते हैं हम लोग, भाजक में भाग देते हैं, यानी 135 यहाँ पे आ गया। अब 90 से 135 में भाग देंगे, एक ही बार में जाएगा, 90 आएगा, फिर घटाए तो 45, फिर आपका शेषफल 45 आ गया। अब इस शेषफल से फिर इस भाजक में भाग देंगे 90 में, 45 गुना कितना होता है बच्चों, 90। आपका शेषफल 0 हो गया। अब भाग नहीं देंगे क्योंकि शेषफल हमको शून्य मिल गया। अब हम जितने स्टेप में इसको भाग दिए हैं ना जी, उसी को हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहा जाता है, या इसके द्वारा ये दिया गया है। इन्होंने एक मेथड दिया है। मेथड क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कहां से आता है बच्चों, तो देखिए जब आप भाग देते हैं ना, तो भाग आप लोग जाहिर सी बात है ऐसे ही देते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, भाजक। भाजक का मतलब क्या होता है, डिवीजर कहा जाता है उसको। और जिसमें भाग देते हैं वो होता है आपका भाज्य होता है, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड। उसके बाद जितनी बार जाता है उसको बोलते हैं हम लोग भागफल। भागफल को क्या बोलते हैं, पेशेंट आ जाता है। और घटाने के कुछ अगर बच जाए जी तो उसको क्या बोलते हैं, शेषफल, यानी रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, एक मेथड दे दिए हैं कि अगर हमको भाज्य प्राप्त करना है तो हम भाजक का गुणा कर देंगे भागफल में, और उसमें से तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, भाज्य मिल जाएगा। तो इन्होंने नियम दिया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो जो हमने यहाँ स्टेप निकाला है, तो जो पहला स्टेप है में इसमें आपका ये भाजक भाज्य भागफल और शेषफल, इसको हमने एक स्टेप में लिख दिया। इसी तरह फिर हमने 90 से भाग दिया, इसको हमने दूसरे स्टेप में दिया, और इसको हमने तीसरे स्टेप में लिख दिया। और जैसे ही शून्य हमको मिला तो हम कहेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना आया हमको, 45 आया। देखो बच्चों, आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते,
आपको इसको लिखने से पहले आपको या तो रफ में ये काम करना पड़ेगा कहीं, या सबसे आसान तरीका है कि काफी के एक हिस्से में पहले इसको लगा लीजिए और इसी को स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख लेंगे, तो आपको किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले प्रश्नावली में, और पहले प्रश्नावली में तकरीबन 4 क्वेश्चन है जो इसी पर आधारित है। तो आप प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का, कि ये अगर आप समझ गए तो बाकी प्रश्न आप स्वयं लगा सकते हैं। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन। बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे के हेल्प से आप तीसरा और पांचवा ये जो है दोनों लगा सकते हैं, सॉरी तीसरा नहीं चौथा, यानी अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो प्रश्नावली का दूसरा, चौथा और पांचवा तीनों आप लगा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो इस रूप का होता है, तो पहले ये जानिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक से परिचित है कि जिसमें प्लस साइन होता है। विषम का मतलब क्या होता है कि जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो सब क्या कहलाती है, विषम कहलाती है। तो धनात्मक विषम यानी 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है जो इस रूप का होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो 6 है ना जी, वो आपका क्या है, भाजक है। क्यों मतलब पेशेंट यानी भागफल है, और ये एक क्या है, शेषफल है। इसी तरह ये रूप दिया है आपका। तो हमको किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक किससे भाग देना है, 6 से। सब में आपका 6 है का मतलब वो 6 क्या है, भाजक। हमको 6 से भाग देना है, किसमें भाग देना है, धनात्मक विषम पूर्णांक में भाग देना है। तो पहले थोड़ा सा आइए हम समझ जाएं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में जब हम 6 से भाग देते हैं, जब भी हम 6 से भाग देंगे तो ध्यान देंगे, अगर हम 6 में धनात्मक विषम पूर्णांक से भाग देते हैं तो देखिए 7 क्या है, विषम है। 7 से कम लेंगे 5, भाग जाएगा नहीं 6 से। तो 6 से ऊपर की संख्या 7, तो हम 7 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, शेषफल क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। चलिए फिर हम 6 से भाग देंगे 9 में। 9 में क्यों बच्चों, क्योंकि 9 क्या है, विषम पूर्णांक है और हमको विषम पूर्णांक में ही भाग देना है। तो हम 6 से भाग देंगे 6 एकम 6, शेषफल कितना बचा आपके पास, 3 बचा। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 10 के बाद आएगा आपका 11। 11 क्या है आपका, ये भी आपका विषम संख्या है। 6 से भाग दो, 6 कम 6, घटाने में कितना आएगा, 5 आएगा आपका। यानी आप कोई भी संख्या में अगर वो संख्या विषम पूर्णांक है, तो अगर आप 6 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। आप और भी संख्या को आगे बढ़ा के जांच कर सकते हैं, तो आपने देखा कि हम 6 से किसी भी विषम पूर्णांक में भाग दे रहे हैं ना, तो शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, या तो 3 बच रहा है, या तो 5 बच रहा है। इसके अलावा कोई शेषफल नहीं आएगा। इसको लगाते कैसे हैं, देखिए कोई धनात्मक है तो हम उसको मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। ए हमने माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, जिसे 6 से भाग देने पर भागफल की शेषफल आ रहेगा। अब प्रश्न ये है कि हम 6 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट लिखा है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। बच्चों q के साथ जो संख्या लिखा होता है उसी से भाग दिया जाता है। क्लियर है, आइए आगे।
यूक्लिड विभाजन एक तो अभी जो पहले क्वेश्चन देखा इन्होंने क्या बताया था कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमने उसको क्या माना ए, ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हो जाएगा भाज्य, तो भाज्य का ये हो गया। किससे भाग दे रहा है 6 से, जिससे भाग देते होता है भाजक 6। भागफल को हम लोग क्यों माना है, शेषफल को हम लोग आर माना है। यहाँ एक चीज और हम जानेंगे कि अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है। देखो बच्चों, अगर आप किसी भी संख्या से किसी अन्य संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल उससे छोटा आता है, उसके बराबर नहीं आएगा। उसके बराबर आएगा तो फिर वो कट जाएगा, तो जब कट जाए शेषफल 0 हो जाएगा। तो शेषफल हमेशा उससे कम आता है। जबकि हमने यहाँ आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर है, यानी शेषफल हिंदी में कहते हैं। क्यू का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन, हिंदी में इसको भागफल कहते हैं। जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, लेस देन 6, यानी 6 से छोटा होगा, इसको बोलते हैं लेस देन या छोटा। और रिमाइंडर कहां तक जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, बराबर यानी 0 के बराबर हो सकता है, या क्या है वो 0 से बड़ा हो सकता है। तो कौन कौन संख्या पे बचा, तो आपको मिला 0 1 2 3 4 5, ये शेषफल हो सकता है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 बनाया। समीकरण 1 में जहां पे आर है वहां पे क्रम से मतलब होता है क्रम से, मतलब एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 और ऐसे ही 5 तक रखेंगे। देखो बच्चों, जब हमने यहाँ 0 रखा तो जाएगा a बराबर 6q प्लस 0 हो गया। ऐसे जब 1 रखे तो ये रूप बना 2 3 4 5 बन गया, आपका रूप सब रख दिया हमने। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। अभी आपने देखा, मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि 6 से किसी भी विषम संख्या में अगर आप भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, तो 5 आएगा। तो इसका रूप देखिए 1 3 और 5 ही आएगा। क्लियर है। तो नीचे क्या लिखेंगे, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 से भाग देने पर शेषफल सदैव क्या आता है, 1 3 5 आता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। देखिए बच्चों, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ जाता है तो आप इसके द्वारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी लगा सकते हैं। हूबहू एक ही प्रश्न है, केवल अंकों को बदला है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।